ये देखिए, लोग यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बात है। मगर ये देखिए, बुलडोजर यहाँ कर रहा है और कार्रवाई लगातार मुर्शिदाबाद विधानसभा में हो रही है और ये पूरे रोड पे ऐसा ही होना है। ये आपके सामने दृश्य है। यह जो इलाका है यहाँ पे देखिए, ये जो भी अतिक्रमण है इसको तोड़ा जा रहा है। आपके सामने है दृश्य, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भाई डरते हैं भाई। अगर पहले इलेक्शन से पहले उन्होंने कही थी कि रोड चौड़ा करूंगा, मुर्शिदाबाद शिपयार्ड तक का करूंगा, जमुना विहार से शिपयार्ड तक का। शिपयार्ड तक का तो नहीं करा, नाम बदलने की कही थी, क्यों नहीं करा? अब तक कुछ नहीं करा। करा एक पे भी कार्रवाई कर भाई, हो तो बताओ। आप कह रहे हो कि हिंदू बस्ती पे एक्शन हो रहा है, मुस्लिम पे नहीं होता? पहली बार वो कुछ नहीं कर रहे हो। मुस्लिम विधायक से बना के हिंदू विधायक बनाया इसलिए कि हमारी भी सुनी जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पीड़ा हो रही है तो हिंदुओं को ही हो रही है। अगर नहीं डरते तो इन्होंने एजेटी रोड बना दिया है, वहाँ जैसा था ऐसा ही बनाया है, उसको चौड़ा नहीं किया। और चौड़ा करने की बात मैंने की थी, डर की वजह से वैसे बना दिया, वैसा ही बना दिया। यहाँ तोड़ के बना रहे हैं। ब्रिजपुरी से चौड़ा करके लाते, हम इनके साथ न करते कोऑपरेट तो ये बताते हमें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग मुर्शिदाबाद विधानसभा में है और यह है शिव विहार से लेके, यानी शिव विहार पुलिया के तिराहे से लेके मुखिया मार्केट तक आज जहां पे बुलडोजर चल रहा है। लगातार एमसीडी का बुलडोजर गल रहा है और जिसमें इस इलाके में लगातार तोड़फोड़ हो रही है। जो कहा जा रहा है रोड चौड़ीकरण इस वक्त जो हो रहा है, उसमें जो अवैध निर्माण है या जो भी कब्जा है या जिसने भी यहाँ पे जगह छोड़ रखी है, उसको कब्जा करके आज एमसीडी के द्वारा और यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट के द्वारा इस पूरे इलाके को तोड़ा फोड़ा जा रहा है और इस रोड को चौड़ा किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बुलडोजर लगातार गरज रहा है और इस पूरे इलाके में लोगों का गुस्सा भी है और यहाँ पे मोहन सिंह बिष्ट को कहीं ना कहीं नाराजगी झेलने को भी मिल रही है। असल में लोगों के आरोप है कि हाई कोर्ट ने हमें स्टे दे रखा है, तो आखिर तोड़फोड़ क्यों हो रही है? पुलिस हमें धक्का देकर हटा रही है यहाँ से और यहाँ पे हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मगर उनका एक आरोप और है कि कहीं ना कहीं विधायक जो मुस्लिम आबादी है मुर्शिदाबाद की, चांदबाग का इलाका जो आता है शिव विहार तिराहे तक, वहाँ के जो रोड है अतिक्रमण से जो जूझ रहा है, वहाँ पे कार्रवाई नहीं करते, वहाँ डरते हैं। ऐसे आरोप लोगों के हैं। अब आप सोचिए कि उनके यह आरोप कितने सही हैं। उनका साफ कहना है कि रोड चौड़ा होना चाहिए तो ब्रिजपुरी की पुलिया से लेके मुखिया मार्केट यानी करावल नगर स्टैंड तक होना चाहिए, उसके बाद दयालपुर से लेके शेरपुर तक होना चाहिए। तो बीच में ही ये रोड क्यों चौड़ा हो रहा है? वहाँ क्यों नहीं जाती फोर्स? वहाँ क्यों नहीं विधायक जाते? वहाँ का रोड एसटी कैसे क्यों बना दिया गया? अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ का रोड जैसा था वैसा ही बना दिया गया, वहाँ कोई चौड़ीकरण नहीं हुआ। इसके आरोप यहाँ के लोकल लोग लगा रहे हैं, मगर कुछ सपोर्ट में है, कुछ विरोध में है। और मोहन सिंह बिष्ट का कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई होगी। मगर इस वक्त यहाँ भारी संख्या में फोर्स है, लोगों में गुस्सा है और यहाँ पे इस वक्त लगातार बुलडोजर गरज रहा है। देखिए, इस वक्त यहाँ रोड के जो चौड़ीकरण का काम है वो हो रहा है और यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट, यहाँ के निगम पार्षद और चेयरमैन पुनीत शर्मा और जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद, वो सभी यहाँ पे मौके पे ये देखिए कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। और अभी अभी यहाँ पे जो कार्रवाई शुरू हुई है, देखिए यह जो इलाका है यहाँ पे देखिए, ये जो भी अतिक्रमण है इसको तोड़ा जा रहा है। आपके सामने है दृश्य, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये कैसी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई बहुत बढ़िया हो रही है और ये श्री मोहन सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में हो रही है। और देखिए जिस तरह से रोड चौड़ा हो रहा है, वहाँ तक जिस तरह से लोगों ने ज़मीन छोड़ी हुई है पहले ही, तो वहीं कार्रवाई हो रही है। किसी की एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं जा रही, जगह एक्स्ट्रा उसकी जा रही है जिसने जानबूझ के उसको आगे बढ़ा लिया है। जो कब्जा है वो हटाया, वो हटाया जा रहा है। रोड चौड़ा हो रहा है। हाँ, रोड चौड़ा हो रहा है बहुत, और इस चीज़ से बढ़िया, इससे लोग सभी लोग खुश हैं। अच्छा, इसकी डिमांड भी लंबे समय से थी। ये तो बहुत पुराना चला आ रहा है, जैसे कि ये विधायक जी के कभी
सामने कभी चला आ रहा था काम, हाँ। जब से ये रुका आ रहा है, हाँ। और ये अब हो रहा है हो सही रहा है। बढ़िया। जनता से पूछो। देखिए जनता यहाँ पे कह रही है, ये देखिए, हम आइए आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस वक्त तोड़फोड़ यहाँ चल रही है, आपके सामने है, ये तोड़फोड़ इस वक्त चल रही है, आपके सामने देखिए दृश्य। सही है, रोड चलता है ना, जाम लग जाता है, जाम लग जाता है। हाँ जी, यानी तोड़फोड़ सही है, सही हो रहा है वैसे तो, सही हो रहा है। आदमी पब्लिक के लिए नजर सही है। देखिए लोग इसका कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं कि ये ठीक हो रहा है। अब आप सोचिए, हालांकि लोग ऐसे में विरोध करते हैं, मगर आइए विधायक हमारे साथ हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, आइए उनसे बात करते हैं। आखिर जो कहा वो कर दिया आपने। मैंने कुछ नहीं किया, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जीत के आया, जनता के आशीर्वाद जो मुझे दिया था हाँ। उसके आधार पर ये काम किया, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूँ। मैंने जो कहा है मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। तो लोग विरोध नहीं कर रहे? नहीं, विरोध हो रहा है, विरोध बहुत हो रहा है, लेकिन मेरे को विरोध की चिंता नहीं है, मुझे लोगों के आशीर्वाद की चिंता है, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और जिसकी वजह से मुस्तफ़ाबाद जैसी विधानसभा से मैं जीत के आया हूँ, तो उसके अनुरूप मैं काम कर रहा हूँ और काम तो निश्चित रूप से यहाँ होगा। और 5 साल में ये दिल्ली की सबसे बढ़िया विधानसभा बनेगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ। ये कहाँ से कहाँ तक आज हो रहा है मोहन जी? काम तो ये हमारा शिव विहार तिराहे से लेकर के और ये मुखिया मार्केट तक ये फर्स्ट फेज में है। हाँ। लेकिन कई जगह पे फेजेज वाइज में हम इस काम को कर रहे हैं, जिनमें कि लोगों का हिंट्रेंस भी हो रहा है। यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, लोग इनसे पैसा कमाना चाहते हैं जनता से, लेकिन जनता के रास्ते को बंद करना चाहते, बड़े बड़े मॉल और खोलना चाहते हैं, लेकिन जनता का रास्ता बंद हो ऐसा ये काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे, निश्चित रूप से मैं सुबह भी खड़ा हूँ, रात को मैं 10-11 बजे यहाँ आ जाता हूँ। अभी आरसीसी की रोड बन गई है, बीच में डिवाइडर बन गया है, और अभी थोड़े दिनों के बाद इसमें मैं 19 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से यहाँ से लेकर के दयालपुर तक ये पूरे रोड बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो है, मैं शिव विहार तिराहे से लेकर के ब्रिजपुरी के लास्ट पॉइंट तक मैं इस रोड को भी चौड़ा कराऊँ। आज तो विरोध भी हुआ है, लोगों ने आपको घेर भी लिया है, नाराज भी हुए हैं आपसे। मेरे से साहब नाराज होना, मेरे को इसके कोई वो नहीं फर्क पड़ता है। हाँ। यदि कोई मुझे गाली देता, वो मोहन सिंह बिष्ट को गाली नहीं दे रहा है, वो विधायक को गाली दे रहा है, और क्योंकि मैं विधायक हूँ उस पद को गाली दे रहा है, और मेरे इससे कोई नहीं। हाँ, नाराज होंगे वो लोग होते हैं जिनका निजी स्वार्थ है, लेकिन जनता का एक ही है कि रोड चौड़ी होनी चाहिए, वो चौड़ी रोड कर रहा हूँ। अच्छा, आपके साथ पुनीत शर्मा जी भी हैं, मास्टर विनोद जी भी हैं, सभी लोग यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं, और यह जो कार्य है ये अब होने वाला है आगे तक? निश्चित रूप से होगा। मुझे पुनीत जी का भी सहयोग के साथ मेरे काम में मेरी वो मदद कर रहे हैं। जिले का अध्यक्ष विनोद जी भी काम कर रहे हैं। पूर्व विधायक जगदीश प्रधान का भी मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उनकी वजह से हो रहा है, ये काम हो रहा है। ठीक है, 1 और 1 11 की भूमिका को हम निभा रहे हैं। मैं यहाँ का एमएलए होने के साथ साथ दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर होने के नाते मेरा नैतिक दायित्व बनता है। मैं दिल्ली को तो तब रास्ता दिखाऊंगा जब अपनी विधानसभा को ठीक करूंगा। पहले मैं अपनी विधानसभा को ठीक करूंगा, फिर दिल्ली की बात करूंगा। जी देखिए, ये मोहन जी ये हैं, आइए दिखाएं हम आपको। यहाँ पे देखिए किस तरह की कार्रवाई हो रही है, वो खुद इसका जायजा ले रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे रोड पे इस वक्त अगर हम कहें तो फोर्स लगी हुई है यहाँ पे लगातार। देखिए इस समय लोग उनसे नाराज भी हो रहे हैं, उनसे नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं अपनी बात भी रख रहे हैं। कुछ इसमें कहीं ना कहीं नाराज हैं तो कुछ इसमें खुश भी हैं कि चलो रोड तो चौड़ा करने की बात मोहन सिंह जी ने की थी वो अब हो रहा है और मुस्तफाबाद विधानसभा में सुधार होगा। कईयों के विरोध भी देखने को मिले हैं, कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोग अच्छा भी कह रहे हैं, बुरा भी कह रहे हैं। जिसका जा रहा है वो तो बुरा कह रहा है, मगर रोड चौड़ीकरण जो होना है वो यहाँ पे होना चाहिए, इसका लोग समर्थन कर रहे हैं। हम आपको दिखाएं, देखिए इस वक्त देखिए मोहन जी खुद यहाँ पे, बिष्ट साहब यहाँ पे सभी से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और यहाँ हम पीछे आपको दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे फोर्स है, और साथ ही साथ इस इलाके में लगातार जो बुलडोजर चल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। ये देखिए आप, किसी प्रकार का रोड
आगे आपके सामने देखिए यहाँ पे पुलिस बल पहले ही बुला लिया गया था ताकि कोई विरोध ना हो। और ये देखिए ये स्टाफ है, यहाँ पुलिस का बंदोबस्त है और आला अधिकारी मौके पे हैं। जो रोड चौड़े करने की हम बात करें, देखिए इतना चौड़ा ये रोड होना है। अभी कुछ दिन पहले ही इसको बनाया गया है। यह डिवाइडर बीचों बीच है और इसके उधर भी देखिए रोड, यह शिव विहार तिराहे से मुखिया मार्केट तक का रोड है। और आप देखिए हम आपको ये एंगल दिखाते हैं, बीच में डिवाइडर है, ये रोड है और उधर भी उतना ही है, इधर भी इतना ही, इतना चौड़ा इसको करने की बात आ रही है। और इस वक्त देखिए आला अधिकारी मौके पे हैं, आपके सामने दृश्य है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ कार्रवाई हो रही है, इसको कोई रोक टोक ना हो इसके लिए पूरे बंदोबस्त किए हैं। बुलडोजर ये देखिए, वहाँ भी बुलडोजर चल रहा है, उस साइड भी तोड़फोड़ हो रही है। जो यहाँ पे जो कार्रवाई है देखिए, यहाँ पे अभी रोड चौड़ा होना है, नालियाँ बननी है, तो इसको लेके यहाँ देखिए लगातार बुलडोजर गरज रहा है और एमसीडी का ये दस्ता यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है। इस पे पुनीत शर्मा भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, पूर्व विधायक यहाँ के अगर कहा जाए तो वो भी हैं यहाँ पे, और प्रधान जी। इस वक्त ये देखिए पूरा इलाके में यहाँ पे इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों में तनाव है, मगर लोग इसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। हर चीज़ यहाँ सामने निकल के आ रही है। मगर ये देखिए रोड ऐसा होगा, इन्होंने मोहन सिंह बिष्ट ने चुनाव के समय हमसे बात की थी, तब बताया था कि इतना चौड़ा रोड मैं करके दूंगा दोनों साइड। और इस वक्त मुखिया मार्केट से लेके अगर शिव विहार की बात की जाए तो पूरा इलाका इधर देखिए, पूरे इलाके में देखिए पुलिस फोर्स यहाँ पे लगातार है और इस पूरे इलाके में ये लगातार बुलडोजर गरज रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए लगातार उनसे बात करते हुए लोगों अधिकारियों से, और इस वक्त यहाँ पे कार्रवाई चल रही है और जो कहा था वो कर भी रहे हैं। और शायद यही कारण है कि ये देखिए यह मुस्ताबाद विधानसभा है जहाँ पे ये बुलडोजर गरज रहा है इस वक्त, और पूरे इलाके में इस वक्त इस कार्रवाई से लोग कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी रख रहे हैं तो कोई नाराज भी है। ये देखिए ये सब तोड़ा गया है, आपके सामने है दृश्य, यह सब तोड़फोड़ की जा रही है। यहाँ पे बुलडोजर गरज रहे हैं, ये देखिए इस तरीके की कार्रवाई। ये देखिए रोड यहाँ पे था ये, और अब ये रोड वहाँ तक बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए पूरा इलाका इस वक्त, ये देखिए इसमें बुलडोजर गरज रहा है और यहाँ पे कार्रवाई जो हो रही है आपके सामने है दृश्य, लगातार तोड़फोड़ यहाँ पे हो रही है। ये देखिए ये पूरे रोड पे ऐसी अतिक्रमण हटाया जा रहा है और आज बुलडोजर यहाँ गरज रहा है और लगातार ये देखिए ये पूरा रोड यहाँ पे चौड़ा किया जा रहा है। यहाँ जो दुकानों के आगे जो ये कब्जा था या लोगों ने जो छोड़ रखा था उसको अब मिलाया जा रहा है रोड के अंदर और इतना चौड़ा किया जाएगा जितना सामने है। ये देखिए ये प्लॉट जो था इसको पूरा इसका तहस नहस की बाउंड्री कर दी गई है और इसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। यह मुस्ताबाद विधानसभा है और यहाँ मोहन सिंह बिष्ट ने अपने चुनाव में कहा था कि मैं इसको चौड़ा करूँगा, इसको डबल करूँगा, और कहीं ना कहीं अब वो दिख रहा है। लोग नाराज भी हैं, खुश भी हैं, दोनों तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, मगर कार्रवाई जो हो रही है वो लगातार यहाँ पे हो रही है और लगातार मुस्ताबाद विधानसभा में मोहन सिंह बिष्ट, पुनीत शर्मा और मास्टर विनोद, यह वो तिकड़ी है जो लगातार अपने काम को दिखा रही है और रोड चौड़ा करने की जो बात हुई थी वो अब तीनों कर रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट रात से ही लगातार यहाँ इस पे एक्टिव थे और इस वक्त जो सामने आपके दृश्य है ये देखिए यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है और लगातार यहाँ पे रोड चौड़ीकरण का काम हो रहा है और यहाँ पे अब जो कार्रवाई है वो दिख रही है रोड चौड़ा करने की, बुलडोजर चलाने की। और इस पे यहाँ पे ये देखिए पुलिस फोर्स की भी आवागमन यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है।
सुरेंद्रपाल सिंह चौहान, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन से उपाध्यक्ष हूँ। आज विधायक जी के द्वारा ज़बरदस्ती करके हमारी दुकानों को तोड़ा जा रहा है और हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, इसको भी मानने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं जी कि भाई कोर्ट में जो है वो कोर्ट को ही दिखाओ। मैं नहीं मानता हूँ इसको, और ना ही पुलिस इसको मान रही है और ना ही एमसीडी डिपार्टमेंट इसको मान रहा है। मेरा मुख्यमंत्री रेखा जी से एक निवेदन है कि जिस तरह की ज़बरदस्ती एक बीजेपी का विधायक जिसे हम चुन के लाए हैं, पहले कभी यहाँ से मुसलमान विधायक हुआ करता था, हमने उसे बदल करके हमने सोचा चलो बीजेपी अगर सत्ता में आई है तो हमारा भी विधायक है, ये हमारी मदद करेगा। आज ये उल्टा हमारे को ज़बरदस्ती करके मकानों को तोड़ा जा रहा है, और जबकि जगह इनकी नहीं है, ये जगह हमारी है। इनका रोड केवल 48.5 है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक है, लेकिन ये इसको ज़बरदस्ती करके 80 फुट करना चाह रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहते। ये सीधा कोर्ट का वायलेंस है। आप लोग विरोध कर रहे हैं और जी, ये नहीं मान रहे। ये नहीं मान रहे और ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं हम लोगों के साथ। पुलिस को बुला करके हम लोगों को इन लोगों ने हटा दिया, और कोर्ट का ये ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि सर कोर्ट के ऑर्डर है और एक विधायक नहीं मान रहे, एक सरकार नहीं मान रही? इसलिए नहीं मान रहे कि उनके पास डीसीपी और एसीपी फोर्स लेके आ गया और हम लोगों को हटा दिया, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये एकदम ही हुआ। हाँ जी, आप लोगों को बताया नहीं? नहीं जी, नोटिस भी नहीं दिया हमें। नोटिस भी नहीं दिया? नहीं, और जबकि कोर्ट का ऑर्डर है कि नोटिस देने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं आप। तो आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? अब हम जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाकर कोर्ट जाएंगे जी, कल कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में हम इनकी इन्होंने जो वायलेंस किया है कोर्ट का, उसको हम रखेंगे। कितने क्या नाम है लोग ऐसे हैं, कितने दुकानदार पूरी ऐसे हैं? मार्केट एसोसिएशन का मैं उपाध्यक्ष हूँ। दयालपुर से लेकर के शिव विहार तिराहे तक ये पूरी सुरक्षा दी हुई है कोर्ट ने कि आप बगैर कोर्ट के ऑर्डर के या नोटिस के बगैर आप उसको चौड़ा नहीं कर सकते और ना किसी की तोड़फोड़ तोड़ सकते हो। बाबू जी लगातार ये कह रहे थे हम चौड़ा करेंगे, इन्होंने तो आज काम कर दिया। हाँ, जबरदस्ती कर दिया। मानना नहीं शिकायत तुड़वाऊंगा, रुक नहीं सकता। मैं ठाकुर हूँ, तुड़वा कर दूंगा, मानो नहीं। इसमें ठाकुर हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? ठाकुर ही बना दिए, जबरदस्ती कर रहा हूँ, जबरदस्ती बढ़वा दी जैसे भी हम आगे अड्डे जब धक्का देगा हमें पीछे कर दिया पुलिस ने, जबरदस्ती तोड़ दी। मगर ऐसे में रोड चौड़ा होना क्या गलत है? गलत तो नहीं है, लेकिन हमारी जगह तो जारी है। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो हमारी जगह यूज कर रहे हो, जो ले रहे हो, उसका मुआवजा दे दो और तोड़ लो। तैयार है, रोड चौड़ा होना चाहिए, मगर मुआवजा दो। मुआवजा दे दो, तोड़ लो। जगह की बदले जगह मिले, और मुआवजा जो 4 गुना बनता है हमारा वो हमें दिया जाए, क्योंकि हम लोग कब्जा करके नहीं बैठे हैं, ये हमारी अपनी जगह है। आप लोग इस पे एग्री हो? एग्री है, लेकिन हमें मुआवजा मिले। मुआवजा मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। आप लोग की दुकान गई है? हाँ जी, हमारी दुकान गई है, ये गई है और जबरदस्ती तोड़ी गई है। जबरदस्ती तोड़ी गई है। हम सामने खड़े थे, हमें जबरदस्ती फोर्स बुला के हमें हटाया गया, जबरदस्ती पीछे फेंका गया, जबरदस्ती धक्का देके कि पीछे हटिए। जेई साहब मौके पे खड़े थे, जेई साहब से कहा कि ये मकान का कोना हमारा। जेई साहब कहने लगे कि हम नाला निकाले, लेकिन उन्होंने अंदर जेसीबी घुसाई उसके बाद में। ऑर्डर दिखाने के बाद ये लोग नहीं मान रहे, और एसएचओ दोनों को ही बताया गया, लेकिन कोई इसी को मान नहीं रहा है। वो सीधा विधायक को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे को सपोर्ट कोई नहीं। उनके पास भी तो ऑर्डर होंगे ना सर? ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। पूछा, हाँ जी, मैंने मांगा, लेकिन कह हमारे पास कुछ नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास ऑर्डर है? हाँ वो जी, मान नहीं रहे। ये ऑर्डर है, और कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और अभी का ऑर्डर है, वो नहीं मान रहे। नहीं मान रहे। 16 तारीख का इसी 16 तारीख का है, वो नहीं मान रहे। और आप लोग कह रहे हो आपकी बात भी नहीं सुन रहे। उनका कहना है कार्रवाई होगी, और उनके पास ऑर्डर भी नहीं है इसका। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई नोटिस नहीं मिला? कोई नोटिस नहीं, कोई लेना नहीं, कोई नोटिस नहीं है, जबरदस्ती भीड़ इकट्ठी नोटिस मिल जाता तो भीड़ इकट्ठी नहीं होती। सीधा है कार्रवाई। हाँ, सुबह आते ही 2 जेसीबी लेकर आए सीधे। 20 फुट की दुकान ही आगे है ये जिसकी 20 फुट की दुकान है, 10 साल है, 20 साल है, 50 साल चला रहा है। अब उसके पास तो कोई रोजगार नहीं रहेगा। अब ये 20 फुट की दुकान जो है, अब ये इसके मतलब खत्म है, इससे अंदर जा रही है। अब जो इतने टाइम से बेचारा काम कर रहा है, उसके लिए तो धंधा सब खत्म हो गया, उसके लिए भी कोई सोचने नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, विधायक भी तो आपने चुना जी, चुना अच्छे कल के लिए चुना था, पर अपने ये तो हमारा कल नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा। तो फिर हमारा रोजगार भी जा रहा है, रोजगार भी जा रहा है। अब ये मतलब भाई रोड बन जाएगा, पर हमें रोड नहीं देने कौन आएगा? इसका भी बताओ ना, कोई क्या समाधान है? समाधान यही है, वो ये जो भाई साहब ने कहा था कि यहाँ पे जो हमारी जमीन जा रही है उसको मुआवजा मिले, या फिर ऐसा भी है कि हमें ऑन रोड ही अंदर गली में या वैसे कुछ भी है मुआवजा बनता है, वो आप लोगों को मुआवजा मिले, प्रॉपर नोटिस मिलना चाहिए था। कार्रवाई करने से पहले आप लोगों से बात
बात होनी चाहिए थी। जी। आप लोग ये चाहते हैं जी। आप तरक्की के खिलाफ नहीं है। नहीं, हमें तरक्की चाहिए, बल्कि जो जाम लगता है, ये जो रोड होता है वो उसमें अगर अच्छा हो जाएगा तो हमारा ही रोड खुलेगा ना। पब्लिक और कहेगी कि हाँ भाई करावल नगर पहले से अच्छा हो गया। अब यानी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मगर गलत तरीके के साथ। हाँ, आपका विरोध इसका है। भाई मैं किसी घर जा रहा था, नोटिस पूछूंगा ना कि यहाँ पे रोड चौड़ा करने के लिए करावल नगर चौक से लेके और ये ब्रिजपुरी तक की बात हुई थी। विधायक जी जब इलेक्शन में थे, इन्होंने कहा था कि मैं इसे ब्रिजपुरी की पुलिया से लेके और शिब्यार तिराहे से होता हुआ करावल नगर चौक तक चौड़ा करूंगा। हमने जब कही कि भाई कोई आदमी अगर करावल नगर से चलेगा तो वो केवल शिब्यार तिराहे पे जाकर रुक जाएगा, उसे आगे नहीं जाना है। वो कह रहे हैं फेस करूंगा। नहीं, वो कह रहे हैं जी उधर की जरूरत नहीं है उसकी, केवल शिब्यार तिराहे तक जरूरत है। नहीं, अभी हमारे से बात हुई, उन्होंने कहा है कि मैं फेस बाय फेस करूंगा। नहीं, फेस बाय फेस नहीं है, नहीं जी। वहाँ से तो मकान भी जो मुस्तफाबाद में तोड़े जाने थे 5-5, 6-6 मंजिल के, वहाँ से किस्त क्या ऐसा वो मैंने लालच है कि उन्होंने वो मकान भी नहीं तोड़वाए। 5-5, 6-6 मंजिल ऊंचे जो मकान बनवाए आपका थे। कहना है कि 80 फुट अगर ये चौड़ा है तो वहाँ पहले वहाँ से करके लाओ ना। जी, नाले की पुलिया से आगे तक होना चाहिए। ब्रिजपुरी की पुलिया से लेके करके आ जाओ, हम यहाँ करा देंगे खड़े होके, तैयार हैं हम। अच्छा, इसमें भेदभाव हो रहा है। हाँ जी, भेदभाव ये हो रहा है, केवल शिब्यार तिराहे तक किया जाएगा, आगे नहीं किया जाएगा। वहाँ नहीं करेंगे। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? वहाँ पूछा आपने? उनके कारण डर रहे हैं? वानी हो गया, डर लग रहा है उनको? बिल्कुल वहाँ डर लग रहा है वहाँ। किससे डर लग रहा है? उनसे लग रहा है क्यों ना, किससे डरे? मुस्ताबाद से भाई साहब, मुस्ताबाद में जो इंसान रहते होंगे, नहीं करा रहे, विधानसभा तो पूरी है। नहीं करा रहे वो। विधायक तो उनसे डरे हैं। क्यों डरेगा भाई? भाई डरते हैं भाई। अगर पहले इलेक्शन से पहले उन्होंने कही थी कि रोड चौड़ा करूंगा, मुस्ताबाद शिपयार्ड तक का करूंगा, जमुना विहार से शिपयार्ड तक का। शिपयार्ड तक का तो नहीं करा, नाम बदलने की कही थी, क्यों नहीं करा? अब तक कुछ नहीं करा। करा एक पे भी कार्रवाई कर भाई, हो तो बताओ। हिंदू बस्ती पे एक्शन होता है? ये आप कह रहे हो कि हिंदू बस्ती पे एक्शन होता है, मुस्लिम पे नहीं होता? पहली बार वो कुछ नहीं कर रहे हमने मुस्लिम विधायक से बना के हिंदू विधायक बनाया इसलिए कि ये हमारी भी सुनी जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पीड़ा हो रही है तो हिंदुओं को ही हो रही है, और दोबारा से यहाँ कोई विधायक और आएगा नहीं। मतलब आपका बीजेपी कहने का मतलब ये है कि मुस्ताबाद जो है, ब्रिजपुरी और चांदबाग इलाका जो आता है, जी। वहाँ पे ये डरते हैं मुस्लिम लोगों से। बिल्कुल डरते हैं जी। इसीलिए अगर कार्रवाई नहीं हो रही डरते तो इन्होंने एजेटी रोड बना दिया है वहाँ, जैसा था ऐसा ही बनाया है, उसको चौड़ा नहीं किया। और चौड़ा करने की बात मैंने की अच्छा, वहाँ थी, डर की वजह से वैसे बना दिया, वैसा ही बना दिया। और यहाँ तोड़ के बना रहे हैं। ये सौतेला व्यवहार है यहाँ। ये काम जो होना चाहिए ब्रिजपुरी से चौड़ा करके लाते, हम इनके साथ न करते कोऑपरेट तो ये बताते हमें, हम इनके साथ तैयार हैं।